हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल KB360। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास सेकंड की हिंदी की बुक का तीसरा चैप्टर, जो कि है माला की चांदी की पायल। तो पायल आप सभी को पता ही होगा, और वो पायल किस चीज़ की है? चांदी की। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। ये माया है। हुस माला बिल्ली को डराती है। आप जैसे बिल्ली को डराते हैं, कैसे डराते हैं? हुस बिल्ली ऐसे करके डरते हैं, ऐसे ही माला क्या बोलती है? हुस बिल्ली को डराती है। हे वह अपनी नानी को डराती। और अपनी नानी को कैसे डराती है? चौंका देती है हे करके। धप अपने छोटे भाई को डराती है, कैसे? धप करके। आप लोग भी करते हैं ऐसे ही। और डाकियों को भी डराती है, कैसे? भाऊ करके। अचानक कोई आता है, आप करते हैं भाऊ धप हे कर दें तो क्या होता है? सब लोग डर जाते हैं, चौंक जाते हैं। ऐसे ही क्या है, ये जो माला है बहुत ही नटखट है और सबको ऐसे करके डराती है। चलिए, एक दिन माला की माँ ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी। माला की ये माँ है और माला की माँ ने ये क्या दिया? एक डिब्बी दी है इसको। आप देख रहे हैं, माला यह तुम्हारे लिए है, वे बोली। और उन्होंने माला से बोला कि ये माला तुम्हारे लिए है। फिर माला ने जल्दी से डिब्बी खोली, जिसमें उसे मिली नीले कागज़ में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। तो ये माला है। माला ने देखा, जैसे ही उसको खोला, उसमें नीले कागज़ में लिपटी हुई, पेपर, कागज़ क्या होता है? पेपर में लिपटी हुई एक प्यारी सी चांदी की पायल थी। ये दिख रही है, चांदी की पायल दिख रही है, ये पायल हैं। उन्हें पहनकर वह पूरे घर में घूमने लगी। ये देखो, घूम रही है पूरे घर में, इसने पहन लिया पैरों में। पायल कहाँ पहनी जाती है? पैरों में। और ये घूमने लगी। छिक छिक छम, छोटे छोटे घुंघरू झनकते, और छोटे छोटे घुंघरुओं से आवाज़ आ रही थी। छिक छिक छम करके आवाज़ आ रही थी और झनक रहे थे वो। छिक छिक छम। अब माला जहाँ भी जाती सब जान जाते, क्योंकि पैलों से क्या होता है? आवाज़ आती है। तो माला जहाँ भी जा रही थी वहाँ से आवाज़ आ रही थी। कैसी आवाज़ आती? छिक छिक छम, इस तरह की आवाज़ आ रही थी। छिक छिक छम। माला की हुश ये से पहले बिल्ली कूद गई। यानी कि पहले क्या करती थी माला? क्या करती थी? बिल्ली को हुश कर देती थी। लेकिन अब क्या हुआ? माला पहुंची, उससे पहले उसकी पायलों की आवाज़ आ रही थी। तो जैसे ही माला ने हुश बोला, बिल्ली तो पहले ही भाग गई थी। क्यों? उसको पता चल गया कोई आ रहा है, क्योंकि उसके पायल की आवाज़ बिल्ली ने सुन ली थी। चलिए अब आगे देखते हैं। छिक छिक छम। माला की हे से पहले नानी पलट गई। अब क्या हुआ? क्योंकि नानी के पास जैसे ही पहुंची माला, उसकी आवाज़ पायल की नानी ने सुन ली। और जैसे ही माला ने हे बोला, तो उसकी जो नानी थी वो डरी नहीं, क्योंकि उनको पहले ही पता था कोई आ रहा है। छिक छिक छम, फिर से छिक छिक छम की आवाज़ आई। माला की धप से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया, और माला के जो भाई था वो पहले ही भाग गया, क्योंकि उसे पता चल गया कि माला आ रही है, और क्योंकि उसने उसकी आवाज़ सुन ली थी पायल की। फिर ऐसे ही एक फिर हुआ, जब माला ने भाऊ बोला, उससे पहले जो डाकिया था वो डरा नहीं, क्योंकि निकल गया पहले, क्योंकि उसे पता था कि माला आ रही है। तो माला ने क्या किया? छिक छिक छम। अब माला किसी को डरा नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि उससे पहले जो छिक छिक छम जो पायल की आवाज़ थी वो आ जा रही थी। तो ऐसे में माला ने क्या किया? उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। और जब उसको मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि किसी को भी डरा नहीं पा रही थी, इसलिए उसने क्या किया? उस पायल को अपनी निकाल के हटा दिया। ये देखो, ये पायलें हटा दी उसने। अब वो क्या बिना पायलों के रहेगी? क्यों? क्योंकि उससे कोई डर नहीं रहा था, वो किसी को परेशान नहीं कर पा रही थी। तो ये हमारी कहानी है, किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई है। मुझे आशा कि आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अब देख लेते हैं इसके प्रश्नों के उत्तर। माला सभी को क्यों डराती थी? माला को मज़ा आता था। मज़ा आता था इसलिए। ठीक है। अगला है, माला से सभी क्यों डर जाते थे? क्योंकि माला अचानक उनको डरा देती थी। अचानक डरा देती थी, इसलिए अचानक डरा देती थी। पायल उतारने के अतिरिक्त माला और क्या कर सकती थी? पायल उतारने के अलावा माला क्या कर सकती थी? पायल अगर ना उतारती तो क्या उसको पता चल कोई आ रहा है, ये ना पता चले, इसके लिए माला क्या कर सकती थी? तो माला उसमें कोई कपड़ा बांध सकती थी, नहीं, उससे भी आवाज़ नहीं रुकती। फिर क्या कर सकती? तो मुझे नहीं लग रहा है इसके अलावा कोई इसका सॉल्यूशन था। ठीक है, तो माला को ये उतारनी पड़ती। माला को के पास इसके अलावा कोई अतिरिक्त उपाय नहीं था। माँ ने माला को पायल क्यों दी? तो माँ ने माला को
माँ ने माला को पायल पहनने के लिए दी, या इसके अलावा बोल सकते हैं उसको उपहार में दी, गिफ्ट में दी। ठीक है, चलिए आगे है लिखिए में। माला की माँ ने उसे क्या दिया? माला की माँ ने उसे पायल दी, पायल, पायल दी। माला ने पायल क्यों उतार दी? सही उत्तर चुनिए। माला पायल को पायल माला को चुभ रही थी। पायल से सभी को माला के आने का पता चल जाता था। पायल की आवाज़ से सभी को बहुत मज़ा आता था। एक पायल खो गई थी और बस एक ही पायल रह गई थी। तो माला ने इसलिए उतार दिया क्योंकि पायल से सभी को माला के आने का पता चल जाता था और उसमें वो किसी को डरा नहीं पाती थी। तीसरा है, इन ध्वनियों को सुनिए और उन्हें शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। घंटी की ध्वनि, घंटी की ध्वनि कैसे बोलती है? टन टन। फिर क्या है? पायल की ध्वनि तो आपको पता ही है क्या थी, यहाँ पर लिखी हुई है, हम लोगों ने पढ़ी थी, छिक छिक छम। तो इसको यहाँ लिख देंगे, छिक 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 छम। फिर है शंख की आवाज़, शंख की आवाज़ पू, ऐसे करके। ठीक है, फिर है डमरू की डम डम, डम डम। फिर आगे देखते हैं, माला किस किस को डरा रही थी? तो माला बिल्ली, नानी, भाई और डाकिए को डरा रही थी। अगला है, विराम चिन्ह का सही प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखो। क्या माला को नई पायल मिली? तो यहाँ पर विराम चिन्ह आएगा, क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक चिन्ह। माला पायल पहनकर पूरे घर में घूमने लगी। माला पायल पहनकर, ये पूर्ण विराम हो जाएगा। अगला है, आओ बूझें पहेली। माला की चांदी की पायल खो गई है, अक्षरों को जोड़कर माला की चांदी की पायल बनाइए। देखा, खींचकर शब्द जोड़िए। तो माला की, अब आएगा की, क कहाँ है? क की, ये हो गई माला। फिर आ जाएगा ये की, उसके बाद चांदी, चांदी में दी, ये रही चांदी। माला की चांदी, ठीक है, तो की ये हो गया चांदी की। फिर से एक की आएगा, की पायल। अब पायल कहाँ पर है? यह कहाँ पर है? ये रहा य और ल। इस तरह से हमने बना दिया, सबको जोड़ दिया, ये हो गया माला, ये हो गया की, चांदी की, य और ल। इस तरह आपको जोड़ना है। तो ये था हमारा आज का तीसरा पार्ट हिंदी का, माला की चांदी की पायल। मुझे आशा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।